नमस्कार। स्पीडी गियर्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कार या कोई भी अन्य फोर व्हीलर ख़रीदना अपने आप में एक बड़ा खर्चा है। एक कार मालिक या हम में से ज़्यादातर लोग एक कार को ख़रीदने के बाद उसे एक लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी अपनी कार के साथ करते हैं जो हमारी गाड़ी को काफ़ी बड़ा नुकसान एक लंबे समय के बाद पहुंचा सकती है। हम में से कई लोग जाने या अनजाने में कई बार इसे एक अपनी आदत बना लेते हैं, जो आने वाले समय में हमें एक बड़े खर्चे की ओर धकेल सकती है और हमारे जेब पर एक्स्ट्रा खर्च का बोझ डाल सकती है। आप या हम ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी ईएमआई के द्वारा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ईएमआई के अलावा हम अपनी जेब पर एक्स्ट्रा खर्चा डालना नहीं चाहेंगे। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, इन 10 आदतों के बारे में जो एक लंबे टाइम के बाद हमारी कार को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमारे जेब पर एक एक्स्ट्रा खर्चा डाल सकते हैं। और इन आदतों से बचकर आप या मैं अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचने से और अपनी जेब पर एक्स्ट्रा खर्चा डालने से बचा सकते हैं। सबसे पहली गलती पार्किंग ब्रेक को नज़रअंदाज करना है। हम में से कई लोग अपनी गाड़ियों के पार्किंग ब्रेक की अनदेखी कर देते हैं और कई बार नहीं लगाते हैं, विशेषकर तब जब हम अपनी गाड़ी को एक प्लेन सरफेस पर खड़ा करते हैं, तो अक्सर हम हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक को लगाना भूल जाते हैं और इस आदत को ही पार्किंग ब्रेक की अनदेखी कहते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तब गाड़ी का पूरा वजन गाड़ी के ट्रांसमिशन पर मौजूद एक छोटे से मेटल के टुकड़े पर पड़ता है और उस मेटल का साइज़ हमारी उंगलियों जितना बड़ा होता है। इसे ही हम पार्किंग पावल कहते हैं। सोचिए, इतना ज़्यादा वजन लगातार एक लंबे समय तक गाड़ियों पर पड़ेगा तो ये पार्किंग पावल टूट जाएगा। पार्किंग ब्रेक की यह अनदेखी हमें एक लंबे खर्चे की ओर ढकेल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी असावधानी है अचानक से रिवर्स गियर से फर्स्ट गियर पर जाना और फर्स्ट गियर से रिवर्स गियर पर जाना। ज़्यादातर लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि किसी पार्किंग एरिया में से जब वो गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी को रिवर्स हो भी नहीं पाती और फर्स्ट गियर में डालकर आगे बढ़ने लगते हैं और इसी तरह फर्स्ट गियर से रिवर्स गियर में डालकर आगे बढ़ने लगते हैं। करते समय तो ये आदत इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये हैबिट आपके कार के ड्राइव ट्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है और समय के साथ साथ गाड़ी के इंजन, ट्रांसमिशन और एक्सेल को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए फर्स्ट गियर से रिवर्स गियर और रिवर्स से फर्स्ट गियर में आने में जब आपकी गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी गियर चेंज कर आगे चलें। तीसरी असावधानी है अपने गैस टैंक को लो रखना। जिन लोगों के पास सीएनजी कार है, यह आदत उनकी जेब पर अतिरिक्त खर्चा डाल सकती है। बहुत से लोग अपनी सीएनजी टैंक में कम गैस रखकर चलाते हैं। गैस टैंक में फ्यूल पंप गैस से डूबा होने के कारण इसमें कूलिंग बनी रहती है। यदि आप अपनी सीएनजी कार की टंकी को 1/4 या उससे कम में रखकर रेगुलर गाड़ी चलाते हैं तो आप यह मान कर चलिए कि बहुत जल्दी आपको अपनी कार के फ्यूल पंप चेंज कराना पड़ सकता है। गैस स्टेशन पर थोड़ा अधिक पेमेंट करना आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, फिर भी यह पेमेंट उतनी महंगी नहीं होगी जितना आपका नया फ्यूल पंप लगवाने की खर्चा होगा। इसलिए अपने सीएनजी कार में गैस थोड़ा अधिक भरा कर ही हमेशा चलें। इस लिस्ट में चौथी सबसे बड़ी असावधानी है गाड़ी के इंजन को गर्म होने से पहले रेस देकर चला देना। हम में से अधिकांश लोग गाड़ी स्टार्ट करते ही गाड़ी को आगे बढ़ाकर चलाने लग जाते हैं। यह एक बुरी हैबिट है जिसे कई बार मैं भी ध्यान न देकर कर देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट होने के 1 या 2 मिनट बैठकर इंतज़ार करना गाड़ी के इंजन के लिए ज़्यादा बेहतर है। कर लेने से गाड़ी के पूरे इंजन में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह हो जाएगा और इंजन ब्लॉक और इंजन ऑयल टेम्परेचर तक लाने में हेल्प कर देता है।
इस असावधानी को कोल्ड ड्राइविंग कहते हैं। कोल्ड ड्राइविंग अचानक से टेम्परेचर चेंज का कारण बनता है, जो इंजन के टाइट फिटिंग कंपोनेंट्स के बीच में एक स्ट्रेस या तनाव क्रिएट कर देता है। वास्तव में हमें सड़क पर आने से पहले 1 या 2 मिनट इंतज़ार करने की ज़रा सी सावधानी से गाड़ी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। 5वीं सबसे बड़ी सावधानी है, हम अपने गियर शिफ्ट लीवर को हाथों को आराम देने के लिए उपयोग करने लगते हैं। ये आदत उन लोगों में अक्सर देखी गई जो एक लंबे समय से ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों का एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा हाथ गियर शिफ्ट लीवर पर होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में सफ़र करना यह एक आम बात हो जाती है। जाने अनजाने में हम अपने हाथों को आराम देना चाहते हैं। ऐसा करने से गाड़ी के ट्रांसमिशन के बुशिंग और सिंक्रोनाइज़र पर प्रेशर पड़ता है। इससे समय से पहले बुशिंग कट सकती है और ख़राब हो सकती है। ट्रांसमिशन पर आई ज़रा सी खराबी भी एक लंबे खर्चे की ओर हमें ढकेल देती है। इसलिए गियर शिफ्ट लीवर पर हाथ रखकर चलाने से बचें। 6ठी आदत है क्लच का दुरुपयोग करना। हम में से कई लोग जब गाड़ी चलाते हैं और अचानक से किसी सिग्नल पर रुकना होता है तो हम अपनी गाड़ी को क्लच गियर में डालकर और क्लच को पूरा दबाकर रखते हैं। ऐसा करने से उस समय गाड़ी वहाँ पर खड़ी तो हो जाती है और हम चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी के क्लच की सरफेस आपस में टकराकर स्क्रैच ला सकती है। इसके साथ साथ रिलीज बेयरिंग, रिलीज आर्म और प्रेशर प्लेट को भी नुकसान पहुंचता है। इससे क्लच फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देने के लिए काफ़ी है। इसलिए गियर शिफ्टर को न्यूट्रल में डालकर और क्लच छोड़कर अपनी गाड़ी को कहीं पे भी खड़ा करें। 7वीं सबसे बड़ी सावधानी है वो ज़रूरत से अधिक वजन रखकर गाड़ी में चलना। ज़रा सोच कर देखिए, आप कहीं पर पैदल जा रहे हैं और आपका कोई मित्र आपको एक 100 किलो का बैग पकड़ा दे और बोल दे इसे लेकर उधर चला जा पैदल। आपको पैदल चलने में एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत लगेगी। ठीक यही नियम हमारी गाड़ी पर भी लागू होता है। जब हम गाड़ी में गैर ज़रूरी सामान लेकर चलते हैं तो यह एक्स्ट्रा वजन बिना मतलब का भार आपके ड्राइव ट्रेन और ब्रेक्स पर डालते हैं, जिससे आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। लंबे समय पर यह फ्यूल और गड़बड़ी सही कराने का खर्चे का वजन आपकी जेब पर डालेगा। इसलिए ज़रूरी सामान और टूल्स हमेशा लेकर चलें। इसके अलावा एक्स्ट्रा सामान कुछ भी ना लेकर चलें। 8वीं सबसे बड़ी सावधानी है वार्निंग साइंस की अनदेखी करना। जाने अनजाने में हम अपनी गाड़ी चलाते समय किसी आवाज़ या वार्निंग लाइट्स को इग्नोर कर देते हैं। ऐसी वार्निंग आपकी गाड़ी का अजीब वाइब्रेशन या ज़्यादा आवाज़ कर भी देती है। कई बार इंजन ऑयल कम होना या अन्य कई साइन हमें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही दिख जाते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करके चल देते हैं। वार्निंग लाइट्स या किसी भी अजीब एक्टिविटी को गाड़ी में नज़र आने के बाद गाड़ी को किसी अच्छे मैकेनिक को पहले दिखाकर ही आगे की यात्रा करनी चाहिए। हो सके तो गाड़ी को कंपनी के सर्विस सेंटर पर ले जाकर सही कराना चाहिए। 9वीं लापरवाही कार का मेंटेनेंस नहीं रखना और कार में जो फ्लूइड्स मौजूद होते हैं उनका लेवल मेंटेन करके नहीं रखना। कार के ज़रूरी फ्लूइड्स जैसे इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंजन कूलेंट, ट्रांसमिशन ऑयल, अन्य फ्लूइड के बराबर रख कर चलना चाहिए। इसके साथ ही इन सारे फ्लूइड्स को जांचने और बदलने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। समय समय पर अपने कार के टायर्स की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप घर पर खुद भी कर सकते हैं। 10वीं सबसे बड़ी सावधानी है गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाना और अचानक से इसकी स्पीड तेज़ कर देना। यदि आप ऐसा करते हैं और पैर से वज़न डालकर ब्रेक मारते हैं और वज़न डालकर ही एक्सीलरेटिंग बार बार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए न सिर्फ आप अपनी गाड़ी के इंजन को स्ट्रेस देकर उसे नुकसान पहुंचाने बल्कि आप टक्कर लगने की खतरे को भी न्योता दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ गाड़ी के रोटर्स और ब्रेक पैड की लाइफ को भी कम कर रहे हैं, जो कि एक घाटे का सौदा हो सकता है। ब्रेक और एक्सीलरेशन के लिए हल्के पैर के टच के इस्तेमाल से इस खतरे से बचा जा सकता है।
तो ये थी वो 10 सावधानियाँ जो जाने या अनजाने में हम अपनी कार चलाते वक्त अक्सर कर देते हैं। इन 10 बुरी आदतों में आपकी कौन सी आदत है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और ध्यान रखें, भविष्य में ऐसी कोई असावधानी ना कर दें। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और यदि आपका कोई मित्र ऐसी असावधानी कर रहा है तो उसके साथ यह वीडियो शेयर करें। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। स्पीडी गियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके शुभ दिन की कामना करता हूँ।